Hello, friends. Welcome to my channel Anmol Steps. Just enjoy this story and learn English easily. An act of mercy means दया का एक कार्य. Mercy means दया, act means कार्य. Once upon a time, एक समय की बात है, there was a bird catcher. एक bird catcher था जो bird पकड़ता था, means चिड़िया पकड़ता था. Called रामधन. उसका नाम क्या था? रामधन था. He used to catch different birds and sell those into the bird market to earn money. वह विभिन्न पक्षियों को पकड़ता था. डिफरेंट बर्ड्स मीन्स कई प्रकार के अलग अलग तरह के बर्ड्स को पकड़ता था और वो बेचा करता था. कहाँ पर? वो बर्ड मार्केट में. टू अर्न मनी यानी पैसा कमाने के लिए. वन डे एक दिन व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर अ बर्ड. लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, खोजना. वन डे यानी एक दिन व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर अ बर्ड, जब वो बर्ड की यानी चिड़िया की तलाश कर रहा था. ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया. क्या ध्यान दिया? अ स्मॉल बर्ड एक छोटी सी बर्ड ट्राइंग टू पुश इट्स वे अंडर द नेट. एक छोटी सी चिड़िया क्या कर रही थी? वो जाल के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी. ट्राई टू पुश यानी वो पुश करके यानी धक्का ला करके वो उस जाल के यानी नेट के अंदर घुसने का कोशिश कर रही थी. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द लिटिल बर्ड्स बिहेवियर. वह समझ नहीं पाया. डिड नॉट अंडरस्टैंड क्या समझ नहीं पाया? कि आखिर ये बर्ड ऐसा क्यों कर रही है, बर्ड का ऐसा व्यवहार क्यों है. द बर्ड वॉज टू स्मॉल एंड नॉट द टाइप दैट ही कुड सेल इन द मार्केट. बर्ड बहुत छोटा था. टू स्मॉल एंड नॉट द टाइप दैट ही कुड सेल इन द मार्केट. और वैसा नहीं था जो वो मार्केट में उसे बेच सके. ही थॉट उसने सोचा. ऑफ सुइंग ऑफ द बर्ड. सू ऑफ. सू ऑफ मीन्स होता है भगा देना. ही थॉट ऑफ स्विंग ऑफ द बर्ड. वो सोचा कि इस चिड़िया को हम भगा देते हैं यानी उड़ा देते हैं. बट जस्ट देन लेकिन तुरंत वो देखा. ही सॉ अ बिग कैट सॉरी अ बिग काइट सिटिंग ऑन अ नियर बाई ट्री. उसने क्या देखा? एक बड़ा काइट मीन्स होता है चील, एक बर्ड होता है. कहाँ बैठा हुआ था? सीटिंग ऑन ए नियर बाई ट्री, जो कि बैठा हुआ था बगल के पेड़ में. नाउ ही अंडरस्टूड. अब वह समझा. अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, अंडरस्टूड मीन्स होता है समझा. V2 है ये. नाउ ही अंडरस्टूड द रीजन. वो उसका कारण समझा. वाई द बर्ड वॉज ट्राइंग टू हाइड अंडर द नेट. कि आखिर में वो बर्ड क्यों कोशिश कर रही थी. ट्राई मीन्स कोशिश करना. टू हाइड मीन्स छिपने के लिए. अंडर द नेट मीन्स उस नेट के अंदर में, उस जाल के अंदर में आखिर वो क्यों छिपने का कोशिश कर रही थी. कौन? वो बर्ड, लिटिल बर्ड. The birdcatcher wanted to save the little bird from the huge kite. Birdcatcher wanted means चाहा. क्या चाहा? To save means बचाने के लिए. The little bird उस छोटी सी चिड़िया को. From the huge kite किससे? उस बड़े चील से, बड़े काइट से. So he drove off the kite and set the bird free. ड्राइव ऑफ मीन्स होता है भगा देना यानी खदेड़ देना. सो ही ड्रॉव ऑफ यानी वो भगा दिया, खदेड़ दिया. किसको? द काइट उस चील को. एंड सेट द बर्ड फ्री. सेट फ्री मीन्स होता है मुक्त करना, आज़ाद करना. और उस चिड़िया को वो आज़ाद कर दिया, उस छोटी सी चिड़िया को. द लिटिल बर्ड थैंक्ड. लिटिल बर्ड ने धन्यवाद दिया. किसको? रामधन को. फॉर सेविंग इट्स लाइफ. उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए. द बर्ड कैचर देन सेट ऑफ. उसके बाद बर्ड कैचर क्या हुआ? सेटअप मीन्स होता है यात्रा शुरू करना. जब हम कोई नया चीज़ शुरू करते हैं तो उसको सेटअप कहते हैं. द बर्ड कैचर देन सेट ऑफ टू कैच अदर बर्ड्स. बर्ड कैचर चला गया यानी फिर से वो कहाँ चला गया? दूसरे चिड़िया को पकड़ने के लिए. सम डेज लेटर कुछ दिनों बाद. द बर्ड कैचर डाइड. बर्ड कैचर मर गया. डाई मीन्स मरना, डाइड मीन्स मर गया. इन द अदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया में मीन्स मरने के बाद जब दूसरी दुनिया में जाते हैं. द गॉड ऑफ डेथ यमराज यानी गॉड ऑफ डेथ कौन है? यमराज. गॉट द बर्ड कैचर्स अकाउंट ऑफ डीड्स चेक. क्या चेक किया? उस बर्ड कैचर यानी चिड़िया पकड़ने वाले का कर्मों का हिसाब वाला खाता यानी जिसमें उसके कर्मों का हिसाब रहता है, क्या अच्छा क्या क्या ख़राब किया मरने के बाद. तो उसने चेक किया.
इट वॉज रिवील्ड। रिवील मीन्स होता है राज खोलना या खुलासा करना। तो क्या उसमें दिखाई दिया, क्या खुलासा हुआ? दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार था, फॉर द डेथ ऑफ काउंटलेस बर्ड्स। क्या चीज़ का जिम्मेदार था? फॉर द डेथ मीन्स मौत का, किसके मौत का? ऑफ काउंटलेस बर्ड्स। काउंटलेस मीन्स होता है अनगिनत बर्ड्स को इसने मारा था। बट ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ अ स्मॉल बर्ड, लेकिन उसने बचाया था, सेव किया था एक जीवन को। किसकी ज़िंदगी को बचाया था? एक छोटी सी चिड़िया की ज़िंदगी को बचाया था। दैट स्मॉल बर्ड वुड हैव बीन किल्ड बाय द ह्यूज काइट। वो जो छोटी चिड़िया थी, वुड हैव बीन किल्ड, वो मारी जाती, किससे? बाय द ह्यूज काइट, उस बड़े से काइट से, बड़े से चील से। हैड द बर्ड कैचर नॉट सेव्ड इट, अगर बर्ड कैचर, अगर चिड़िया पकड़ने वाला बर्ड कैचर उसको नहीं बचाया होता, यानी उस चिड़िया को नहीं बचाया होता, तो वो छोटी चिड़िया मर गई होती। That one act of generosity and mercy earned the birdcatcher loads of praise and pardon from the god of death। वो जो एक काम किया था, एक एक्ट, एक काम किया था, क्या चीज़ का? जेनरोसिटी का, मतलब उदारता का, एंड मर्सी, और दया का, जो उसने काम किया था, उसके वजह से लोड्स ऑफ प्रेज, यानी लॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा, बहुत सारा प्रेज, प्रशंसा, एंड पार्डन, और क्षमा, किससे मिला? फ्रॉम द गॉड ऑफ डेथ, यमराज से। गॉड ऑफ डेथ से उसको प्रेज भी मिला और पार्डन भी, यानी क्षमा मिला, मीन्स को माफ़ कर दिया। द आफ्टर लाइफ ऑफ द बर्ड कैचर, आफ्टर लाइफ मीन्स मृत्यु के बाद की जो जीवन होती है उसको बोलते हैं आफ्टर लाइफ। द आफ्टर लाइफ ऑफ द बर्ड कैचर वॉज इवन बेटर देन हिज लाइफ बिफोर। यानी क्या हुआ कि उसकी जो ज़िंदगी थी आफ्टर लाइफ का, वो इवन बेटर थी, उससे बढ़िया थी, लाइफ बिफोर मतलब मरने के बाद की ज़िंदगी, मरने के पहले की ज़िंदगी से बेटर थी। किसकी ज़िंदगी? बर्ड कैचर की। वन गुड डीड मीन्स कार्य, वन गुड डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन। एक अच्छा कर्म किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। तो इस बर्ड कैचर ने एक अच्छा काम किया, जिसके वजह से उसकी आफ्टर लाइफ की ज़िंदगी और अच्छी हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।